नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम रघुवीर सहाय की कविता रामदास पढ़ेंगे। रघुवीर सहाय की कविता रामदास पढ़ने से पहले हमें रघुवीर सहाय की कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। रघुवीर सहाय कवि अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं और वे समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं और उनकी कविताओं में आम आदमी विषय वस्तु बना है और उनकी कविताओं में समकालीन हिंसा, अमानवीयता, परपीड़न, संवेदनहीनता, भय, आतंक आदि के संदर्भ को पहचाना गया है। और उनके प्रमुख जो काव्य संग्रह है उनमें आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और आपके जो पाठ्यक्रम में कविता है रामदास, इस कविता में रामदास एक काल्पनिक चरित्र है जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रघुवीर सहाय ने कविता के माध्यम से यह बताया है कि रामदास की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, यह हमारी सोच, लोकतंत्र व न्याय के प्रति आस्था की हत्या है। कवि यहाँ बतलाना चाहता है कि कानून एक है, परंतु यह व्यक्ति के वर्ग और उसकी पहुंच के अनुसार बांट दिया गया है और कानून का सर्वाधिक दुरुपयोग धन संपन्न पैसे वाले लोग करते हैं और राजनेताओं का यह खिलौना मात्र है। कवि बतलाते हैं कि हम उस समाज में रहते हैं जिसमें अपराध खुलेआम किया जाता है, छिपाकर नहीं। और कविता में कवि बतलाते हैं कि रामदास उदास था क्योंकि उसे धमकी मिली हुई थी। अपराधियों का समाज में किस तरह वर्चस्व बढ़ रहा है, इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है रघुवीर सहाय ने रामदास कविता में। अब हम कविता पढ़ते हैं कि चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता दिया गया था उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले लें, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सब मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रख कर, सदी कदम रख कर के आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने जिसको उसको जिसकी तय थी हत्या हो। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तोल कर चाकू मारा, छूटा लहू का फंवारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह, देखो देखो बार बार कहे, लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। कविता में रामदास एक साधारण व्यक्ति है और वह आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कवि कविता के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि यहाँ रामदास की हत्या एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि वह एक आम आदमी की हत्या है। इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय ने वर्तमान समय की जो राजनीति है, जो भ्रष्टाचार है और कानून और न्याय और मानवीय मूल्य जो उनका खोखलापन है, उनको उजागर किया है। इसे और रामदास कविता में कवि कहते हैं कि चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। यानी घटनास्थल का, रामदास की हत्या से पूर्व यहाँ रघुवीर सहाय घटनास्थल का चित्र उपस्थित करता है। कवि कहते हैं कि रामदास की हत्या से पहले वहाँ का पाठक के मन में एक दृश्य
वहाँ की परिस्थिति का, उस घटनास्थल का चित्र उपस्थित करते हुए कवि कहते हैं कि सड़क चौड़ी थी, गली पतली थी, यानी दिन का समय था और घनी बदली थी, यानी बिल्कुल अपराधी वर्तमान समय में जो अपराधी हैं बिल्कुल बेखौफ हो गए, उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। वह बता रहे हैं सड़क बिल्कुल चौड़ी थी और पतली गली थी, दिन का समय था, बादल छाए हुए थे, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। इसमें रघुवीर साहब यह कहते हैं कि रामदास के मुँह पर उदासी छाई हुई थी, वह उदास थे क्योंकि उन्हें पहले से ही हत्या की धमकी मिली हुई थी, क्योंकि उनका मृत्यु का समय भी अब पास आ गया था, उसे बताया दिया गया था उसकी हत्या हुई है ना, उसे पहले ही अपराधियों द्वारा उसे पहले ही यह धमकी दे दी गई थी कि उसकी हत्या हो गई। यानी कवि रामदास को यह पता था कि आज उसकी हत्या होनी निश्चित है, क्योंकि उसे पहले से ही धमकी मिल चुकी थी, दिन स्थान और समय सब तय था, और इस चिंता में रामदास उदास था और उसकी उदासी का कारण उसकी हत्या होने की पूर्व में ही घोषणा थी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा किसी को साथ ले लें, धीरे धीरे चला अकेले, सोचा किसी को साथ ले लें, फिर रह गया सड़क पर शब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या हो गई। अब कवि रामदास की मानसिक स्थिति और उसके आसपास के परिवेश को उद्घाटित करते हुए कवि कहते हैं कि रामदास को ये मालूम होते हुए भी क्या जिसकी हत्या होनी निश्चित है, वह उदास मन से चौड़ी सड़क पर आगे धीरे धीरे चलने लगा और सोचा कि किसी को साथ ले लें, मगर उसका कोई सहायक भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। यानी कवि यह कहना चाहता है कि वर्तमान परिस्थिति में आम आदमी का, कमजोर का कोई साथी नहीं है, और वह रामदास यह सोचने लगा कि कोई बात नहीं, सड़क पर तो सभी लोग हैं। फिर रह गया सड़क पर सब थे, यानी रामदास ने यह सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सड़क पर सभी लोग हैं, तो अगर ऐसी कोई घटना होगी तो सभी लोग उसका विरोध कर देंगे। रामदास आम आदमी, यह रामदास आम आदमी का प्रतीक है, और रामदास ने यह सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो यहाँ पर सभी, सड़क पर सभी लोग हैं, सड़क पर भीड़ उपस्थित है, अगर मेरे साथ कोई अपराध होगा या मेरी हत्या होगी या मेरा शोषण होगा तो सभी लोग मेरी सहायता करेंगे। सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या हो गई। या सभी, कवि रघुवीर साहब ये कहना चाहते थे कि सड़क पर खड़े मौजूद सभी लोगों को पूर्व में ही पता था कि उसकी हत्या होने वाली है, फिर भी सभी लोग निहत्थे थे, और उन्हें आभास हुआ कि सड़क पर सभी व्यक्ति निहत्थे हैं, सभी मौन खड़े हैं, और सभी रामदास की तरफ एक टकटकी लगा के उन्हें निहार रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह भी आभास था कि आज रामदास की हत्या होने वाली है। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रख कर, सधी कदम रख कर के आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाएं, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। और रघुवीर साई कहते हैं कि रामदास को आभास होते हुए भी कि आज उसकी हत्या है निश्चित है, और यह सोचते हुए कि किसी को साथ ले लें, फिर वह देखने लगता है कि उसके आसपास समाज के लोग हैं। यह धीरे करते हुए सड़क पर चलने लगता है, अपने दोनों हाथ पीठ पर रखकर सचेत रूप से सतर्क होकर वह आगे बढ़ रहा था, किंतु आसपास खड़े समाज के लोग ही उसे एकटक आंख गड़ाई लगातार देख रहे थे, लगे देखने उसको जिसकी हत्या हो गई। अब रामदास को आंख गड़ाई, टकटकी लगा कि उसकी तरफ देख रहे हैं कि उसकी हत्या होने वाली है या कब होगी, यानी उसकी हत्या का वो इंतज़ार करने लगे। यानी यहाँ मानवीय मूल्यों की संवेदनहीनता का, संवेदन शून्यता का, न्याय के प्रति लोगों की जो आस्था है उसकी खोखलेपन को यहाँ रघुवीर साहब ने उजागर किया है। निगल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तोल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फंवारा, कहीं नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। कवि आगे कहते हैं कि वह हत्यारा जिसने पूर्व ही बताया हुआ था कि आज वह रामदास की हत्या करेगा, वही गली से निकला और रामदास का उसने नाम पुकारा और यह निश्चित किया कि वही रामदास है, और हत्या करने का औजार और चाकू निकाल कर उसने अपने आने की घोषणा कर दी। यानी उसने अपना नाम पुकारा और पहले तय किया कि इनमें से रामदास कौन है।
हत्यारे ने रामदास के पेट में चाकू मार दिया, जिसके कारण रामदास के पेट से रक्त की वह धारा निकली। लोग इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे, किंतु किसी भी समाज के व्यक्ति ने इस घटना को होने से नहीं रोका। कभी कहा नहीं था उसने, आखिर उसकी हत्या हो गई। समाज के लोग दूसरों को यह कह भी नहीं, कहा नहीं, उसने आखिर उसकी हत्या हो गई। कहा नहीं था इसकी हत्या हो गई, यानी लोग हत्यारे ने रामदास की हत्या हो गई। यहाँ कवि ने समाज की स्थिति मूक दर्शक के रूप में प्रकट की है, यानी किसी ने किसी को नहीं कहा कि रामदास की यहाँ हत्या हो गई। यानी रघुवीर सहाय यह कहना चाहते हैं कि मानवीय मूल्य समाज में मर चुके हैं, आम आदमी का समाज में कोई स्थान नहीं है। भीड़ ठेल कर लौट गया है, मरा पड़ा है रामदास, यह देखो देखो बार बार कहे। लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या हो गई। रघुवीर सहाय यहाँ रामदास की हत्या होने के बाद हत्यारा किस प्रकार निर्विरोध और निर्भीक होकर हत्या को अंजाम देकर वहाँ खड़ी भीड़ को धकेल कर निकल जाता है। बड़ी आसानी से हत्या करके रामदास की निकल जाता है, और वहाँ खड़े समाज के किसी भी व्यक्ति ने हत्यारे को नहीं रोका अथवा हत्या होने से भी नहीं रोका। और इस पंक्ति में कवि ने हत्या के उपरांत समाज की स्थिति का वर्णन किया है। रामदास की हत्या होनी है, यह रामदास और समाज को भी पता है। सभी लोग उसे हत्या होने से पूर्व एकटक लगाकर देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि रामदास की हत्या कब होगी। और हत्यारे ने वहां आकर रामदास के होने की पुष्टि करता है, उसकी हत्या कर देता है, और हत्या करके निर्भीक बिना किसी डर के वहाँ से भीड़ को धकेलता हुआ बड़ी ही आसानी से निकल जाता है, किंतु कोई भी व्यक्ति हत्यारे को नहीं रोक पाता है। और कवि ने इसके माध्यम से समाज में उपस्थित दयनीय स्थिति को उजागर करता है। समाज के लोग हत्या होने के बाद यह देखकर आपस में बातें कर रहे हैं, लो इसकी हत्या हो गई, अब यह मरा पड़ा है, देखो यह रामदास है जिसकी हत्या होनी निश्चित थी। और कवि रघुवीर सहाय ये कहते हैं कि और जिन लोगों को यह विश्वास नहीं था कि आज रामदास की हत्या होगी, उन लोगों को बुलाकर वहाँ खड़े लोग उनके भ्रम को दूर कर रहे हैं, उनके संशय को दूर कर रहे हैं, ये देखो रामदास की हत्या हो गई है। इस तरह कवि रघुवीर सहाय ने वर्तमान समय में यह बताया गया है कि आम आदमी की शासन प्रशासन से, कानून से पहुँच दूर है। इस तरह वर्तमान समय की जो सामाजिक विद्रूपताएं हैं और मानवीय मूल्य की संवेदनहीनता है और कानून के प्रति जो आस्था है, जो लोकतंत्र है, उसके खोखलेपन को उजागर किया है इस कविता में। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।